हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 का अंशाल पेपर देखेंगे जिसमें समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। ये सेट नंबर 3 है। इसके पीछे के सेट को यदि आप न देखे हों तो आप जा कर के चैनल में इसके पीछे के सेट को देख सकते हैं। अब ये सेट में जो नोट निर्देश दिया हुआ है, पहला वाला जो सेट हमने सॉल्व किया था वहाँ जो निर्देश था वही निर्देश रहेगा। खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें पहला स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 2024 की परीक्षा में नहीं पूछेगा। लेकिन कह रहा है परिमेय संख्या 17/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगी। तो 2 और 5 में जिसकी मैक्सिमम घात होगी वही आंसर होगा। इसकी मैक्सिमम घात 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, अर्थात बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु -3 5 की x अक्ष से दूरी, यहाँ है x अक्ष, तो x अक्ष से दूरी का मतलब y का मान, और y का मान 5 है, वही हमारा आंसर बन जाएगा। यदि हम ग्राफ से देखना चाहें तो ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, और x अक्ष से दूरी का मतलब ये दूरी पूछ रहा है, और ये दूरी y का मान है, तो y का मान यहाँ पर 5 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 देखेंगे सी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 का सी होगा। फिर आगे आएंगे, प्रश्न संख्या हम 3 लेते हैं कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल, यहाँ घात रहेगा का योगफल होगा। तो तीसरे में आ जाएंगे, हम 144 का खंड करेंगे, 2 से काटेंगे 7 आएगा, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, फिर 18 मिल जाएगा 2 से, फिर 9 मिलेगा, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 इक्का 3, तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 की घात हमें 4 मिलेगी और 3 की घात हमें 2 मिलेगी, और कह रहा है घातों का योगफल, इसका मतलब 4 और 2 को हमें जोड़ना है, तो हमें मिल जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। और 6 देखेंगे हमारा किस में दिया गया है, तो हमारा इस ऑप्शन में 6 है, डी। इसका मतलब है जो क्वेश्चन 3 है उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम आ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया है, 4। कह रहा है कि दिया गया है कि लस है 132 और 288 का दे दिया है, यानी हमारी जो संख्या है एक संख्या ए है और ए का मान दिया है हमारा, पहली संख्या 132 है और दूसरी संख्या बी जिसका मान 288 दे दिया है, और दोनों का जो लस है वह दिया है 3168 है, और कह रहा है इसका मास हमें ज्ञात करना है, यच निकालना है, और यही ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ आएंगे, हमारा ए बी बराबर होता है एच एल, तो हमें निकालना है एच का मान, तो ये बन जाएगा ए बी अपान एल होगा। ए बी का मान 132 गुणे 288 होगा और यल की वैल्यू 3168 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कितना बार ये जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, मान लीजिए हमने 12 से काटा, 12 एक्का 12, 12 एक्का 12, इसको 12 से काट दिए, 12 दूना 24 और 7 बच जाएगा, 6 उतार लेंगे, 12 छंग 72 हो जाएगा और 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 चौक 44 होगा, 24 इसको काटना है तो 24 एक्का 24 आ जाएगा, और 24 दूना 48, यानी हमारा आंसर जो मिलेगा वह 12 हो जाएगा, और 12 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा आंसर इसका बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं, और 5 में देखते हैं क्या दिया है। तो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं, तो कह रहा है यहाँ यम रहेगा, यम का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है 5वें वाले का 5 नंबर, ये कह रहा है समीकरण है 3x² - 12x है और प्लस m बराबर 0 है। तुलना करेंगे x² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से, a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर यहाँ से हमें -12 मिलेगा, और c बराबर हमें m मिल जाएगा। अब इसने कहा है कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर होने का मतलब d बराबर 0 होगा, अर्थात b² - 4ac बराबर 0 होगा।
b का मान यहाँ से आ जाएंगे तो -12 दिया है तो -12 का स्क्वायर -4 a का मान 3 है और c का मान हमारा यम है बराबर 0 रहेगा। तो 12 बराबर में 144 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 यम हो जाएगा बराबर 0। तो ये जाएगा राइट में प्लस हो जाएगा तो 12 यम बराबर हो जाएगा 144। 12 से भाग दे देंगे तो 12 बराबर में 144 यम का मान 12 आ जाएगा। अब हम देखेंगे यम का मान हमारा 12 ऑप्शन नंबर डी में है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है प्रश्न संख्या 6 में हमारा दिया गया है कि समीकरण 5x - 3x + 2 = 0 के मूलों का, तो यहाँ है 5x स्क्वायर रहेगा तो यहाँ बन जाएगा 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर हमारा समीकरण है 5x स्क्वायर, फिर माइनस है 3x है और प्लस 2 है बराबर 0 और करा के मूलों का योगफल होगा। तो इसकी तुलना हम करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a बराबर 5 होगा और b बराबर हमें मिल जाएगा -3 और c बराबर 2 मिल जाएगा। अब हमारा होता है मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a और उसने कहा था मूलों का योग होगा, यही पूछ रहा है। तो -b का मान -3 हो जाएगा और a का मान 5 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर 3/5 आ जाएगा। अब हम देखेंगे आंसर में 3/5 हमारा ऑप्शन नंबर ए है और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या हम 7 को लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है, कह रहा है कि युगपत समीकरण x + 2y = 70 2x + ay = 35 का कोई हल नहीं है यदि a का मान होगा। तो यहाँ आ जाएंगे, दो समीकरण दिया है, एक है x + 2y = 70, ये प्रश्न संख्या 7 है। दूसरा समीकरण है हमारा 2x + ay और ये बराबर है 35। अब उसने कहा कि कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होने के लिए 1/a2 = होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। यहाँ एक है तो a1/a2 का मान 1/2 हो जाएगा तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। b1/b2 का मान ये होगा 2/a होगा तो 2/a लिख देंगे और हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो a बराबर बन जाएगा 2 दूनी 4 यानी a बराबर होगा 2 दूनी 4 तो a का मान हमें 4 मिला। अब हम देखेंगे हमारा 4 किस में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी एक और ऑप्शन डी है, यहाँ पर आ जाएंगे तो डी में 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि बिंदुओं ए -4 2 तथा b 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आ जाएंगे हम प्रश्न संख्या 8। तो हमारा जो समीकरण दिया है यानी एक बिंदु a -4 2 है, दूसरा बिंदु b है और ये 5 और 6 हो गया और मध्य बिंदु वाला जो मान दिया है वह a/8 है और 4 है। तो मध्य बिंदु के लिए इसको हम x1 y1 इसको हम x2 y2 मानते हैं और मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है x1 + x2/2। x1 का मान लिखेंगे तो -4 होगा प्लस x2 का मान लिखेंगे 5 होगा और /2 करेंगे और x का मान a/8 हो जाएगा। नीचे से नीचे को हम काट सकते हैं तो यहाँ बना a/4 बराबर, इसमें से इसको घटा दिए तो 1 आ गया, तिर्यक गुणा कर देंगे तो a बराबर 4 होगा। अब हम देखेंगे a का मान 4 किस में दिया गया है, तो a का मान 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे आते हैं 9 हम लेते हैं। तो 9 में दिया गया है हमारा करा दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। इस BC के समांतर PQ है। यदि PQ और BC का अनुपात दिया है तो AP तथा BP का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ दिया है एक त्रिभुज और कह रहा है त्रिभुज में दिया है हमारा
करा है त्रिभुज। त्रिभुज में दिया है ये हमारा बिंदु ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। और कह रहा है पी क्यू यानी पी से लेके क्यू और बटे बी सी, और ये बराबर दे दिया है हमारा 1/3, चूँकि 1:3 दिया है। और पूछ रहा है हमें ए पी अपान दूसरा अनुपात है पी बी, यानी हमारा पहला पी क्यू माने ये छोटा वाला त्रिभुज और बी सी का मतलब पूरा वाला त्रिभुज। तो अगर हम बात करें छोटा वाला त्रिभुज और एक पूरा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो छोटा छोटा माने पी क्यू बटे बड़ा यानी बी सी, और ये बराबर होगा छोटे की। अब हम दूसरी भुजा लेंगे जिसमें हमारा दिया हो ए पी, तो ए से लेके पी छोटी वाली है तो इसको हम लिखेंगे ए पी, और बटे बड़े वाली की भुजा यानी ए बी हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पर इसका मान दे दिया है 1/3, तो इसके स्थान पर हम 1/3 लिख देंगे। लेकिन यहाँ हमें बी सी इस बी पी यानी पी बी का मान निकालना है, इसी को चेंज करना है। तो इसको लिखेंगे 1/3 बराबर ए पी बटे, हम ए से लेकर बी को लिख सकते हैं ए पी और प्लस बी पी, तो इसको लिखेंगे ए पी प्लस बी पी, और यही पी बी या बी पी ज्ञात करना है। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो बनेगा ए पी प्लस बी पी बराबर, तिर्यक गुणा कर देंगे 3 ए पी हो जाएगा, 1 ए पी जाके घट जाएगा बनेगा 2 ए पी, और ये बराबर हो जाएगा इधर हमारा बी पी लिखिए या पी बी लिखिए। अब हमें मान किसका निकालना है ए पी बटे बी पी का, तो ए पी यहीं रखेंगे, बी पी को नीचे लाएंगे, 2 नीचे चला आएगा तो 2 नीचे आएगा तो 1/2 बनाएगा, और यहाँ बन जाएगा ए पी बटे पी बी लिखिए या बी पी, और ए पी बटे पी बी यही मान हमसे पूछ रहा था, तो 1:2 हो जाएगा। आंसर होगा 1:2। अब हम देखेंगे 1:2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। इसके नीचे के हम प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऊपर आपको दूसरा वीडियो दिख रहा होगा, वहां से जाकर के इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।